दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मनुष्य सदैव ही किसी मिस्ट्री, रोचक फैक्ट्स और रहस्यों की तरफ आकर्षित होता रहता है। ये मानव व्यवहार की एक बेहद खास बात है कि जब भी उन्हें किसी चीज़ में कोई रहस्यमय या अविश्वसनीयता दिखती है, वो उस चीज़ को खुद एक बार ट्राई करके उसे अनुभव करने की कोशिश में रहता है। आज का हमारा यह एपिसोड ऐसे ही एक बेहद विचित्र खेल के बारे में है, जिसे जानते ही आप में से बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता जागृत होगी और आपका ही मन इस डरावने खेल को एक बार ट्राई करने को कहेगा। लेकिन उससे पहले मिस्टीरियस वर्ल्ड टीम आपको ये चेतावनी देना चाहती है कि कृपया इस खेल को खुद ट्राई करने की कोशिश ना करें। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास या अफवाह को बढ़ावा देना नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करना और हमारी ऑडियंस तक तरह तरह की नॉलेज को पहुंचाना है। तो जिस डरावने खेल की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ओइजा बोर्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी आपको धन्यवाद और अपना आभार व्यक्त करना चाहता है, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना हमारा चैनल इतना आगे कभी नहीं पहुंच पाता और हमें यूट्यूब के सम्मान्य सिल्वर प्ले बटन का हकदार बनाया। हम ये सिल्वर प्ले बटन हमारे सभी सब्सक्राइबर्स, रेगुलर कमेंटर्स और सभी श्रोताओं को डेडिकेट करते हैं। साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि आपका ये प्यार और सपोर्ट यूं ही बदस्तूर कायम रहेगा। और अब जानते हैं ओइजा बोर्ड से जुड़ी कुछ बेहद मिस्टीरियस बातों को। ओइजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक चकोर बोर्ड होता है जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट्स और 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। इसके अलावा यस और नो और एग्जिट को अंकित किया जाता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चपटी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्लैनशेट कहा जाता है। इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सोंग डायनेस्टी द्वारा किया गया था और फिर 18वीं सदी के अंत तक ये टॉकिंग बोर्ड अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया और जापान जैसे देशों तक पहुंच चुका था। 1886 के समय तक ये खेल महज एक खेल ना बनकर स्पिरिचुअलिज्म में बदल चुका था और 1886 में अमेरिका के लोग इस टॉकिंग बोर्ड को सिविल वॉर में शहीद हुए अपने परिजनों की आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। तब के लोगों का मानना था कि इस टॉकिंग बोर्ड की सहायता से अपने परिजनों की आत्मा को बुलाया जा सकता है और एक बार जब उनकी आत्मा इस बोर्ड पर आ जाती है, तब वह लोग उन आत्माओं से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और बोर्ड पर रखा प्लैनशेट खुद ब खुद हिलने लगता है और आत्मा का आवाहन करने वाले लोगों के सवालों का जवाब देने लगता है। सन 1890 में एलिजा बॉन्ड ने इस टॉकिंग बोर्ड का पेटेंट हासिल कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड के निर्माण का आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गए। 1901 में एलिजा बॉन्ड की कंपनी के ही एक कर्मचारी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड को ओइजा बोर्ड का नाम दे दिया गया। उस कर्मचारी का कहना था कि उन्हें यह ओइजा बोर्ड नाम भी इस बोर्ड के इस्तेमाल के बाद ही मिला है। इस ओइजा बोर्ड की खास बात यह है कि इस बोर्ड की सहायता से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, लेकिन बुलाई गई आत्मा कोई होली स्पिरिट होगी या कोई दुष्ट आत्मा, ये कहना मुश्किल है। इस वजह से इसे महज एक खेल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओइजा बोर्ड कई बदनसीब लोगों की मौत और बर्बादी का कारण भी बन चुका है, क्योंकि ओइजा बोर्ड के कारण कई लोग डेमोनिक पोजेशन के शिकार भी हो चुके हैं। पैरानॉर्मल घटनाओं के शोधकर्ता और विशेषज्ञों का कहना है कि ओइजा बोर्ड हमारी वास्तविक दुनिया और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच के गेटवे को खोलने में सक्षम है। यदि एक बार ये गेटवे खुल जाए तो आत्मा और रूहानी ताकतों का ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले घर में आना बेहद आसान हो जाता है और वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। सारा बेकर इंसिडेंट। सारा बेकर टेक्सास में रहने वाली एक टीनेजर लड़की थी। एक रात अपनी 2 अन्य दोस्तों के साथ अपने घर पर अकेली थी। तभी उन लोगों ने ओइजा बोर्ड के इस खेल को ट्राई करने का प्लान बनाया। अपने बेडरूम की सभी लाइट्स बंद करके मोमबत्ती की रोशनी में इस मिस्टीरियस खेल का आगाज किया। उन तीनों लड़कियों ने एक कागज के टुकड़े पर ओइजा बोर्ड के जैसे ही अल्फ़ाबेट्स और नंबर लिखकर एक ग्लास को प्लैनशेट की तरह इस्तेमाल करने लगी और वहां मौजूद किसी आत्मा का आह्वान करने लगी। और तभी अचानक उनका ग्लास खुद ब खुद हिलने लगा और तीनों लड़कियों के सवालों के जवाब देने लगा। लेकिन जब सारा ने उस आत्मा की हंसी उड़ाते हुए एक अटपटा सवाल किया तो अचानक ओइजा बोर्ड से जुड़ी ऐसी कई कहानियां
इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो ये बात साबित करती हैं कि इस खेल में कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को ouija बोर्ड की वजह से अलौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव और नए नए टॉपिक्स की जानकारी हमारे फेसबुक पेज द्वारा भी शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल के सोशल मीडिया पेजेस के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।